हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसमें हम सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज और वर। ठीक, अब ये आपको देखना है कि वॉज वर जब भी आ जाए तो वॉज वर क्या शो कर रहे हैं, पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि पास्ट में कोई सा काम हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जैसे अब वॉज और वर, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि जो वॉज है, वॉज किसका पास्ट फॉर्म है, इज का। ठीक है, मतलब कि इज का पास्ट में अगर लेकर जाते हो तो वॉज बन जाएगा। और अगर आप देखो तो हमने पहले आर यूज किया था जो कि हम प्लूरल के साथ यूज करे थे, तो आर पास्ट में जाकर क्या बन जाता है, वर बन जाता है। मतलब कि जब भी आपको कोई सा प्रेजेंट का सेंटेंस आर में दिया हो तो और उसको पास्ट में बनाना तो आप वर लगा दोगे, और जब इज का कोई सा सेंटेंस है मतलब कि जिसमें इज आ रहा है तो उसको आप पास्ट में ले जाओगे तो वॉज बना दोगे। ठीक है, मतलब कि वॉज लगा दोगे। तो देखो आप जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। जैसे कि वी, यू, दे और नेम्स। ठीक है, इधर से ही, शी, इट और नेम और आई, इनके सभी के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। तो चलिए ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि कैसे बनेगा इंग्लिश में। तो वह मतलब क्या, लड़का की लड़की। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि रहा था मतलब कि लड़का है। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले तो हम लिख देते हैं ही। ठीक है, और क्या कर रहा था, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे के लिए हम क्या करेंगे, पहचान लिखेंगे। तो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज आती है। सो ही वॉज, और क्या कर रहा था वह, स्टडिंग। ठीक है, स्टडिंग मतलब कि पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो अब आप अगर करना को अलग से लिखते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डू, और उसके साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, ही वॉज डूइंग, और क्या कर रहा था, स्टडी। ही वॉज डूइंग स्टडी। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ही वॉज स्टडिंग। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, ही वॉज स्टडिंग का मतलब भी वही होता है। दोनों में अंतर क्या है कि इसके अंदर जो स्टडी है, स्टडी क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये ही आपका क्या है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। और ये क्या है यहाँ पर आपका, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, और इसमें आपने वर्ब अलग से ऐड की है जो कि आपकी डू है वर्ब। ठीक है, तो ही वॉज डूइंग स्टडी, और यहाँ नीचे क्या है, ही वॉज स्टडिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछो कि वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया और लास्ट में मतलब हम ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा था। यहाँ पर क्या बनेगा आपका कि वह क्या कर रहा था का कैसे बनेगा, ही, व्हाट वाज ही डूइंग, मतलब कि वह क्या कर रहा था। तो चलिए जो सेंटेंस हमने देखा उसी का नेगेटिव देख लेते हैं हम। नेगेटिव में क्या बनेगा, ही वॉज नॉट स्टडिंग। ठीक है, ही वॉज नॉट स्टडिंग, और ही वॉज नॉट स्टडिंग के अलावा आप क्या बोल सकते हो इसको और दूसरे तरीके से जो हमने देखा अभी, कि ही वॉज नॉट डूइंग स्टडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों का मीनिंग वापस से सेम है, बस आपको ये देखना है कि ये आपकी वर्ब है और ये आपका नाउन है। ठीक है, तो वर्ब अगर है तो वर्ब के साथ आपको अलग से एक और वर्ब ऐड करने की जरूरत नहीं है, वापस से स्टडी लिखना ही नहीं है या फिर डूइंग कुछ नहीं लिखना है। और अगर आप वर्ब की तरह नहीं लेते हो और इसको नाउन की तरह लेते हो तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको डू अलग से लिखना पड़ेगा। जब हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, मतलब कि हम जब नॉर्मल बातचीत करते हैं लोगों से, तो हम सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंसेस तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं लेकिन जब बात आ जाए बात करने की तो वहां पर हम नहीं बना पाते। हम सोचते हैं कैसे बनेगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको देखना है, जैसे कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे। अब जो जब है, जब वर्ड क्या होता है, जब का मीनिंग होता है वेन। ठीक है, इंग्लिश में क्या मतलब होता है, वेन। और जब मैं आया मतलब कि वेन आई। अब बताऊं मैं क्या लिखूं, कम लिखूं या कैम लिखूं या फिर वापस कम लिख दूं। ठीक है, मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। और मैं आपको ये सेंटेंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सेंटेंस लास्ट वाले लेक्चर में, मतलब कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। और ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना सा पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आपको देखना है कि मैं आया मतलब कि आई कैम, और कब आया, जब मैं आया, मतलब कि जब को हम इंग्लिश में व्हेन बोलेंगे तो व्हेन आई कैम। तो क्या कर रहा था, कोई इंसान क्या कर रहा था कि वह कुछ लिख रहा था, मतलब कि ही वॉज राइटिंग समथिंग। देखो वापस से हम सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि यहाँ कॉमा लगने के बाद सेंटेंस उसका पार्ट चेंज कर लेता है। तो वह मतलब कि ही वॉज राइटिंग समथिंग, मतलब कि क्या हो जाएगा, वॉज मतलब कि वो उसकी पहचान, और लिख रहा था मतलब कि राइट
ठीक है, राइट हो गया। अब राइट के साथ आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना है, ये आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी के लिए आप क्या करोगे, आईएनजी मतलब कि ई हटाकर आईएनजी लिख दोगे। आगे क्या हो जाएगा, क्या लिख रहा था, कुछ ना कुछ, मतलब कि कुछ लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग समथिंग, ही वॉज राइटिंग समथिंग। तो ये एक पेज है सपोज, तो ये लिख रहा है, मतलब कि जब कोई पर्सन इधर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, तो एक जो दूसरा पर्सन था वो क्या कर रहा था, मतलब कि उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था और ख़त्म अभी नहीं किया था। लिखना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन ख़त्म नहीं किया है। तो वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर कहीं पर है। तो मतलब उसने आधा पेज लिखा है, पूरा पेज लिखा है, जितना भी लिखा है मतलब, लेकिन उसने काम अभी पूरा खत्म नहीं किया है। जब ये पर्सन आया तो इसने कोई काम खत्म नहीं किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे जिसमें कि आपका काम स्टार्ट हो गया लेकिन अभी चल रहा है, ठीक है, अभी मतलब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, उसका मैं आंसर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।